morning, student. In the last lecture, we learned about solving equation by balancing method. In this chapter, we are going to learn about solving equation by transposing method. कि हम लोग transposing method से equations को कैसे solve करते हैं. Let's take one example and then we will solve the question. ठीक है? So इसको समझाने के लिए मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन का ही यूज करती हूँ. ठीक है, तो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3 एंड क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 मैं फर्स्ट पार्ट को बाद में समझाऊंगी. पहले मैं ट्रांसपोजिंग मेथड के लिए इस इक्वेशन को लूंगी, बी पार्ट को, उसके बाद में फर्स्ट पार्ट करवाऊंगी. ठीक है, सो लेट्स टेक दिस बी पार्ट. 5t + 28 इज इक्वल्स टू 10. बी पार्ट 5t + 28 इज इक्वल्स टू 10. ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, बैलेंसिंग में क्या करते थे, यहाँ +28 है तो दोनों तरफ में -28 करती थी. ट्रांसपोजिंग में क्या होगा, इक्वल टू के इस तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो भी चीज हो रही है प्लस हो रही है तो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगी. मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस 28 को हम ट्रांसपोज कर रहे हैं दूसरी तरफ. तो ठीक है, ट्रांसपोजिंग +28, ये सिर्फ मैं इस पार्ट में लिख रही हूं, नेक्स्ट में तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है. ट्रांसपोजिंग 28 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. ठीक है, मैं 28 को ट्रांसपोज कर रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे. ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे 28 प्लस हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज होके ये सबट्रैक्ट हो जाएगा. तो दिस इज 5t = 10 - 28. तो अब मैं इसको अगर सॉल्व करूंगी, 5t = 10 - 28 यानी कि -18. ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, ये 5 को ट्रांसपोज करना है. तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड होगा. तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 5 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है t के साथ, तो राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो -18/5. तो t का जो आंसर आएगा, t = -18/5 इज द सोल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन. ठीक है, अब इसका मैं a पार्ट लेती हूँ, जो मैंने पहले छोड़ दिया था वो लेते हैं. a पार्ट इज 2y + 5/2 इज इक्वल्स टू 37/2. ठीक है, दिस इज द a पार्ट. 2y + 5/2 इज इक्वल्स टू 37/2. तो अब मैं इसको क्या करूंगी, दोबारा से ट्रांसपोज करूंगी. ये 5/2 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो मैं उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा. तो यहाँ पे होगा ट्रांसपोजिंग 5/2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. ठीक है, तो 2y = ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा. तो 37/2 - 5/2. अब अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो 2y = एलसीएम लिया 2, तो दिस इज 37 - 5. तो दिस इज 2y = 37 - 5 इज 32/2 और 32/2 इज 16. सो दिस इज 16. अब क्या करते हैं, इस y, ये 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ट्रांसपोज करेंगे 2 को. तो ट्रांसपोजिंग 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. ठीक है, मैं यहां लिख रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. तो दिस इज y = 16/2. सो y = 8 इज द सोल्यूशन ऑफ द आंसर. ठीक है, इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. सो अब मैं इसका एक और पार्ट ले लेती हूँ. ये इसका डी पार्ट ही ले लेती हूँ, बाकी पार्ट तुम लोग खुद कर सकते हो. q/4 + 7 इज इक्वल्स टू 5. सो लेट्स टेक d part.
q बाय 4 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो अब इसका मैं सोल्यूशन करती हूँ। मैं अब ट्रांसपोजिंग वाला टर्म यू लिखूंगी ही नहीं, हमें पता है कि हम ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो दिस इज q बाय 4 इज इक्वल्स टू 7, यहाँ पे प्लस हो रहा है उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 7। सो दिस इज q बाय 4 इज इक्वल्स टू माइनस 2। अभी q यहाँ 4 क्या हो रहा है, डिवाइड, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो माइनस 2 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा, q इज इक्वल्स टू माइनस 8। तो q इज इक्वल्स टू माइनस 8 इज द सोल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इसमें भी हम ट्रांसपोजिंग मेथड लगाएंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको करने के 2 तरीके हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक ही बताऊंगी। ठीक है, सो दिस इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इसका हम लोग ए पार्ट करेंगे और डी पार्ट करेंगे। 2 ब्रैकेट में x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12। सो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट, 2 ब्रैकेट x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12। तो हम लोग ब्रैकेट के अंदर जो चीज होती है ना, उसको हम लास्ट में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 पहले इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 तरीके हैं, मैं दोनों बता देती हूँ। एक ये मेथड है, दिस इज फर्स्ट मेथड, और एक सेकंड मेथड है। दोनों मेथड बता देती हूँ, जो तुम्हें इजी लगे वो तुम फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम लोग फर्स्ट मेथड से करते हैं। ठीक है, जैसे ये मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट्स के बाहर 2, तो उस तरफ जाके डिवाइड होगा, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, उधर जाके डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ 4 प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके माइनस होगा, तो x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4। तो x इज इक्वल्स टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। चाहे इस मेथड से सॉल्व करो, चाहे इस मेथड, अभी जो मेथड करवाऊंगी मैं, दोनों से आंसर सेम ही आता है। जो दूसरा मेथड है वो क्या है, इस पहले 2 को मैं अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो 2 को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगी 2x, प्लस 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी 8 इज इक्वल्स टू 12। उसके बाद ये वाली इक्वेशन तो तुम्हें सॉल्व करनी आती ही है। यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 8। तो 12 माइनस 8 कितना होता है, 4। तो 2x इज इक्वल्स टू 4। सो दिस x इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 2, तो x इज इक्वल्स टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन। इस मेथड से भी हमारा x इज इक्वल्स टू 2 आया था, इस मेथड से भी हमारा x इज इक्वल्स टू 2 आया था। ठीक है, तो इसका मैं एक और पार्ट लेती हूँ और फिर उसको ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 डी पार्ट इज -4 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, मैं इसको फर्स्ट मेथड से ही सॉल्व करूंगी। तो डी पार्ट -4 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 8। 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 8। तो वही यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड होगा, तो 2x इज इक्वल्स टू 8 बाय -4। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू -2। अब यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू -2, तो x इज इक्वल्स टू -4 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सो मैंने फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया है। अगर किसी को सेकंड मेथड इजी लगता है तो वो इसको सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकता है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ सब कुछ वैसे ही है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन तुम ए पार्ट कर लोगे, फर्स्ट पार्ट के जैसे बी भी कर लोगे, सी करते हैं हम लोग और उसके बाद ई करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है 16 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 t प्लस 2। अब यहाँ पे देखो, अब तक तुम क्या कर रहे थे, कांस्टेंट टर्म को इस तरफ लिखते थे, तो इक्वेशन को हम कैसे भी लिख सकते हैं। मैं इसको इस तरीके से लिख देती हूँ 4 प्लस 3
t प्लस 2 इज इक्वल्स टू 16। अब सॉल्व करने में क्या हम लोगों को आदत इसी चीज की, तो हम लोग ने इसलिए 16 चाहे मैं ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, इक्वेशन का मतलब दोनों का सेम ही है। ठीक है, सो लेट्स डू दिस। यहाँ पे 4 क्या हो रहा है, पहले प्लस हो रहा है, ठीक है, तो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो दिस इज 3t प्लस 2 इज इक्वल्स टू 16 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 12। 3t प्लस 2 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब यह 3 डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके, सॉरी 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जब ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 3t प्लस 2 इज इक्वल्स टू 12 बाय 3, सो दिस इज 4। तो t प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। अब ये यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो दिस इज 4 माइनस 2, तो t इज इक्वल्स टू 2। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन। तो अब मैं इसका एक और पार्ट लेती हूँ, ई पार्ट साइड में ही ले लेते हैं इस क्वेश्चन का ई पार्ट, और फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सो ई पार्ट इज 0 इज इक्वल्स टू 16 प्लस 4m माइनस 6। सो यहाँ पे 16 क्या हो रहा है, प्लस उस तरफ जा, मैं इसको इजी इस तरीके से लिख देती हूँ, 16 प्लस 4। अगर तुम डायरेक्टली भी सॉल्व कर दोगे, बिना इस स्टेप को स्किप करके डायरेक्टली सॉल्व करने लग जाओगे तो भी सही होगा, लेकिन सारे के सारे जो स्टेप्स होंगे वो तुम्हें इस तरफ करने पड़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे 16 प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो 4m माइनस 6 इज इक्वल्स टू 16, यहाँ प्लस हो रहा है, 16 के आगे कोई सा भी साइन नहीं है, इसका मतलब उसके आगे प्लस का साइन है। हम लोग हमेशा आगे नंबर के आगे वाले साइन को देखते हैं, पीछे वाले साइन को नहीं देखेंगे, इस साइन को नहीं देखेंगे, इस वाले आगे साइन को देखेंगे। तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो उस तरफ जाके माइनस होगा। ठीक है, तो दिस इज माइनस 16। इसको मैं और क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल बताती हूँ ताकि तुम्हें और क्लियर हो जाए। सो दिस इज, ठीक है, ये यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो दिस इज m माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 16 बाय 4। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो m माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 4। अब ये यहाँ पे 6 क्या हो रहा है, माइनस, उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो दिस इज माइनस 4 प्लस 6, तो m इज इक्वल्स टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट था प्लस माइनस का, इसी को मैं इसी इक्वेशन को करके तुम्हें समझाती हूँ कि हम लोग आगे वाले साइन को देते हैं, पीछे वाले साइन को नहीं लेते। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है तुम्हें समझाने के लिए, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है जो मैं अभी ले रही हूँ। ठीक है, बस सेम क्वेश्चन है। 0 इज इक्वल टू 16 माइनस 4 प्लस m माइनस 6। यहाँ पे प्लस था, मैंने बस वो माइनस ले लिया है। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको इस तरीके से लिख लेती हूँ, 16 माइनस 4 m माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब 16 मैंने क्या बोला था, आगे वाला साइन देखते हैं। 16 के आगे कोई सा भी साइन नहीं है, इसका मतलब उसके आगे प्लस का साइन है, इक्वल टू के उस तरफ जाके वो माइनस होगा। तो ये वाला जो टर्म है ना माइनस के साथ, ये यही रह जाएगा, माइनस 4 m माइनस 6। अब 16 वहां प्लस हो रहा था, माइनस नहीं हो रहा था। हमें पीछे का साइन नहीं देखना होता है, हमें आगे का साइन देखना होता है। तो माइनस 16। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस 4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। दिस माइनस 4 इज एन इंटीजर दैट इज मल्टीप्लाइंग विद दिस ब्रैकेट। तो अब हम क्या करेंगे, इस माइनस 4 को इधर लेके आएंगे और डिवाइड करेंगे। तो ये m माइनस 6 इज इक्वल टू 16 अपॉन माइनस 4। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, एंड 4 1 4, 4 4 16। तो ये हो गया हमारा m माइनस 6 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि ये 6 यहाँ माइनस हो रहा है, उस तरफ जाके प्लस होगा। तो 4 प्लस 6, तो दिस इज m इज इक्वल्स टू 10। तो m इज इक्वल्स टू 10 इज द सोल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन। मुझे लगता है कि अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि साइन का क्या इफेक्ट होता है, क्योंकि जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो भी मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे तो ये पीछे का साइन देख लेते हैं। मैं तुम्हें बता देती हूँ जो तुम लोग एरर करते हो, ये गलत तरीका, जो तुम लोगों के एरर होते हैं वो बता रही हूँ मैं। ठीक है, बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, 0 इज इक्वल टू 16 माइनस
मतलब मैं इसको इस तरीके से लिखती हूँ 16 माइनस 4 m माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। जो मोस्टली बच्चे जो एरर करते हैं वो क्या है, 16 के पीछे का साइन देखेंगे, माइनस है तो उधर जाके वो लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देते हैं, 0 प्लस 16 कर देते हैं, तो m माइनस 6 इज इक्वल्स टू 16 हो जाता है। एंड देन इसको फिर इधर लाके डिवाइड कर देते हैं, इज इक्वल्स टू 16 बाय 4। आंसर तो सही आ रहा है लेकिन मेथड पूरी तरीके से गलत है, इसके तुम्हें 0 मार्क्स मिलेंगे। ये सही मेथड है, तो m इज इक्वल्स टू 4 प्लस 6। आंसर दोनों में सही आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, लेकिन दिस इज अ रॉन्ग मेथड। क्यों? क्योंकि हमेशा हम आगे का साइन देखते हैं, पीछे के साइन नहीं देखते हैं कभी भी। ठीक है, तो इसलिए वैसे इसको करने का एक और तरीका भी है, वो ये कि जैसे यहाँ पे 16 माइनस 4 m माइनस 6 है ना, तो ये 16 में से 4 m माइनस 6 हो रहा है, तो हम लोग इस 4 m माइनस 6 को इस तरफ ले आते हैं, यानी कि 16 इज इक्वल टू 16 को यहाँ ले देते हैं। ये जो पूरी टर्म है ये 16 में से माइनस हो रही है तो उस तरफ जाके प्लस हो जाएगी, तो 0 प्लस 4 m माइनस 6, तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल्स टू 4 m माइनस 6। अब क्या हो रहा है, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड होगा, तो 16 बाय 4 इज इक्वल्स टू m माइनस 6, तो 4 जा 16, सो 4 इज इक्वल्स टू m माइनस 6। अब दोबारा से 6 यहाँ माइनस हो रहा है, उस तरफ जाके प्लस होगा। अब क्या है कि हम लोगों ने सारी की सारी इक्वेशन को किस तरफ शिफ्ट कर दिया है, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया है, तो यहाँ पे m इज इक्वल्स टू मतलब 4 प्लस 6 इज इक्वल्स टू m, तो दिस इज 10 इज इक्वल्स टू m। सो दिस इज द राइट मेथड। ये जो मेथड करो यहाँ पे गलती है, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप है वो गलत है। ये सिर्फ 10 प्लस 16 कर दिया है तुम लोगों ने। आई होप ये क्लियर होगा। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को डाउट बता सकते हैं कि यहाँ पे डाउट है। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में या जब भी हमारी क्लास होगी उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अगर कहीं पे भी इस वीडियो में तुम लोगों को डाउट है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि यहाँ पे डाउट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।